नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास है एलईडी टीवी का एडाप्टर जो कि है 14 वोल्ट 2.14 एम्पियर का है। ये डेड हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारा जो ये एडाप्टर है ये पूरी तरह से डेड है। तो जैसे कि यहाँ आप इंडिकेटर देख सकते हैं, इंडिकेटर लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे प्लग इन कर रहे हैं, इसे एसी सप्लाई इसे दे रहे हैं। तो यहाँ सप्लाई देने के बाद यहाँ कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यानी हमारा जो चार्जर है ये पूरी तरह से डेड है। आउटपुट पे मैं वोल्टेज भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जैसे आउटपुट में चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट के रेंज में रखा है। तो इसके जो बाहर वाला होता है माइनस होता है और अंदर वाला यहाँ प्लस होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आइए सबसे पहले इसे हम फटाफट खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसे खोलने के लिए देखिए, यहाँ अगर सबसे पहले आपको देखना है कि किसी साइड में स्क्रू तो नहीं लगा है। जैसे कि किसी चार्जर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो पीछे एक पेपर लगा रहता है, इस पेपर के नीचे साइलेंट स्क्रू होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेपर को इस तरह से हटा के देख लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस पेपर के नीचे भी यहाँ कोई स्क्रू नहीं लगा है। तो जब कोई स्क्रू नहीं लगा है तो आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी आपका औजार हो या पेचकस हो, उसकी मदद से आपको इसे खोलना होगा। तो यहाँ हम इसे इस तरह से लगा के और फटाफट इसे खोल लेते हैं। एक साइड से हमारा देखिए खुल चुका है और दूसरे साइड से भी यहाँ ये खुल गया। खुल जा। हाँ, ये खुल गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार्जर है वो खुल चुका है। यहाँ इंडिकेटर एक एक्स्ट्रा लगाया गया है जिससे यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ हमारा जो चार्जर है वो पूरी तरह से डेड है। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है हम ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेके और इस मेन लीड को पहले आपको चेक कर लेना होगा। तो मेन लीड चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको रखना होगा बजर के रेंज में। बजर के रेंज में रखने के बाद अब आपको इस मेन लीड का एक वायर कोई भी एक वायर यहाँ मल्टीमीटर का एक प्राड लगा के इस तरह से लगा लेंगे। और उसके बाद इस वायर पे आप चेक करेंगे। जैसे किस पे नहीं बताया तो दूसरे वाले पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमको बीप की आवाज़ आ रही है, यानी हमारा जो ये वाला वायर है सही है। ठीक इसी तरह से दूसरे वाले पे रख के फिर दूसरे वायर को हमें यहाँ से चेक कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा जो है ये मेन लीड सही है। अब मेन लीड सही है तो इसके बाद यहाँ से हम इस प्लग को निकाल लेते हैं और चार्जर को भी यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं। तो अभी मैंने चार्जर को पूरी तरह से बाहर कर लिया है। अब दोस्तों इसमें जो है देखिए, जो ये चार्जर कभी पहले भी रिपेयर हुआ है। क्यों, यहाँ देखिए आप सप्लाई इसका देने का जो जगह है वो यहाँ से है, लेकिन यहाँ से पूरी सप्लाई यहाँ देखिए ये पूरा यहाँ से कट करके और मेन लीड डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ा गया है। और यहाँ पे जोड़ने के बाद सीधा हमारा जो सप्लाई कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ से होते हुए इस हमारे जो पीछे एक एसएमडी डायोड लगा हुआ है, इस डायोड पे लगा हुआ है। तो यहाँ से फॉल्ट हुआ है। कुछ फॉल्ट क्यों होता है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होती है या हाई वोल्टेज आता है तो फॉल्ट हुआ। फॉल्ट कहाँ है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लाइन आ रही है, यहाँ हमारे एसएमडी डायोड का ये वाला पिन अंदर से यहाँ से जल गया है और ये वाला पिन भी कुछ जला हुआ दिख रहा है, लेकिन ये दोनों पिन हमारा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका भी एसएमडी डायोड ही ख़राब होगा। तो ये हमारा जो सामने यहाँ दिख गया फॉल्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हमारा सर्किट यहाँ से ब्रेक है, लेकिन ये फॉल्ट जो हुआ है क्यों हुआ इसका हमें थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एसएमडी डायोड का जो दोनों बीच वाला पिन है इस पर हमारा मेन एसी आ रहा है और अगल बगल से ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। यहाँ से प्लस आपका जो यहाँ मेन कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर पे आ रहा है और माइनस वाला भी यहाँ मेन कैपेसिटर पे यहाँ लाइन आ रहा है। अब आपका जब इस तरह से फॉल्ट होता है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, क्योंकि यहाँ डायोड हमारा ख़राब है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आगे कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। तो फिर मल्टीमीटर को आपको बजर के रेंज में रख लेना है और बजर के रेंज में रखने के बाद
यहाँ आपका जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, इस मेन कैपेसिटर पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। जैसे कि यहाँ देखिए, अभी हमारा एक साइड से कोई भी रीडिंग ये नहीं दिया, ठीक है, लेकिन अब हम दूसरे साइड से इसे पलट के चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, जिस साइड पलट लेने के बाद हमको ये मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है। अब अगर रीडिंग दे रहा है और एक साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ जो आगे सर्किट है, जैसे यहाँ आपका देखिए यहाँ आईसी लगा हुआ है, जिस तरह से आपका DTH SMPS में लगा होता है वाइपर बाई से, उसी तरह से यहाँ भी एक आईसी लगा हुआ है। तो अगर यहाँ शॉर्टिंग बताता तो इसका मतलब होता है या तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, या आईसी शॉर्ट है, या कोई और पार्ट शॉर्ट हो सकता है। लेकिन अगर शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, यहाँ पे आपका जो बीप नहीं आ रहा है, एक ओर से रीडिंग दे रहा है, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब इधर की सर्किट हमारी अभी सही है। इधर हमको कोई भी अभी चीज़ चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ का जो हमारा जो सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर वाला, इसे हम कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट करने के बाद नहीं कुछ सप्लाई बनता है, तो फिर इधर के पार्ट को हम चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले फटाफट हम इस असेंबली डायोड को बाहर निकाल लें। तो अभी दोस्तों हमने असेंबली डायोड को बाहर निकाल लिया है। चूँकि यहाँ इसकी पिन जल गई है हाई वोल्टेज से, तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ये डायोड सही है या ख़राब है। तो चेक करने के लिए आपको ले लेना है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर से इसे देखिए, बीच वाला जो इसका पिन होता है, दोनों बीच वाला जो पिन होता है वो मेन एसी का होता है, और दोनों साइड से आपका आउटपुट डीसी निकलता है। तो यहाँ पे मैं पहले बीच वाले को चेक करता हूँ। यहाँ कोई भी रीडिंग, कोई भी बजर बीप या कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, और ठीक मीटर का प्लॉट पलट लेते हैं, तो पलट लेने के बाद भी यहाँ कोई रीडिंग ये नहीं दे रहा। इसका मतलब जो प्राइमरी है वो सही बता रहा है। अब जो सेकेंडरी में होता है, ये आपका एक साइड से रीडिंग देता है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है, तो आपका सही रहता है। तो यहाँ एक साइड से कोई रीडिंग नहीं दिया, और दूसरे साइड से हम चेक करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे साइड से हमको रीडिंग ये दे रहा है। इसका मतलब हमारा डायोड सही है। ये डायोड सही है, बस केवल हाई वोल्टेज के कारण यहाँ कुछ स्पार्किंग हुआ होगा, जिसके कारण इसकी पिनें जल गई हैं। तो इसकी जगह पे आप दूसरा डायोड भी लगा सकते हैं, या आप 5408 भी लगा सकते हैं। चूँकि ये 2 एम्पियर का हमारा SMPS है, तो अगर ये आपके पास अगर जल जाता है, नहीं है, तो 5408 का ब्रिज बना के यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ये मेरा सही है, तो इसकी पिनों को मैं थोड़ा जोड़ के और लंबा करके फिर इसी को लगा के हम चेक करेंगे। तो अभी दोस्तों हमने इसमें वायर थोड़े थोड़े जोड़ लिए हैं। अब कभी मान लीजिए आपने असेंबली डायोड को बाहर निकाला, तो आप साइड मत भूल जाइएगा किस टाइप से लगा हुआ। अगर भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें बीच वाला जो होता है वो मेन एसी का होता है, तो इसमें कोई प्लस माइनस का झंझट है नहीं। लेकिन उसके बाद जो यहाँ देखिए, जो दोनों साइड के हैं, इस पर प्लस और माइनस का सिंबल लगा होता है। तो इसको आप जिधर प्लस लगा हो वो कैपेसिटर के प्लस की साइड में रखना है, और जिधर माइनस लगा हो वो कैपेसिटर के माइनस जहाँ हो उस साइड में आपको रखना है। तो यहाँ पे हमारा जैसे लगा था ठीक उसी तरह से लगाना है। अगर उल्टा आप लगा देते हैं तो आपका ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से लगा था, तो हम इसी तरह से यहाँ भी इसे फिट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो 2 पिन है, इसका तो प्रिंट सही है, लेकिन जो यहाँ ये दोनों पिन है, इनका प्रिंट हमारा जला हुआ है। जैसे यहाँ हमारा जो AC आ रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ बीच में देखिए जला हुआ है। तो यहाँ हल्का सा खुरुस के शोल्डर लगा के, इसीलिए हमने इसका वायर जो है थोड़ा सा लंबा जोड़ा है। तो इसको हम यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। हमारा AC यहाँ मिल गया। उसके बाद जो यहाँ DC हमारा माइनस आउटपुट हो रहा है, यहाँ का भी सर्किट देख सकते हैं ये जला हुआ है। तो आगे यहाँ हम खुरुच के और शोल्डर लगा के एक वायर की मदद से यहाँ पे हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे। अभी हमने यहाँ का देखिए, यहाँ जो हमारा प्रिंट ब्रेक था, यहाँ हमने खुरुच के और शोल्डर लगा के यहाँ से वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और ये भी वायर हमारा यहाँ से खुरुच के शोल्डर लगा के हमने कनेक्ट कर दिया। 2 पिनें हमारे सही थी। अभी हमारा डायोड लग चुका है। अब एक बार इसे हम टेस्ट करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे AC देता हूँ। तो जब भी आप रिपेयर करेंगे तो आप सीरीज बोर्ड का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि सीरीज बोर्ड से ये होता है कि अगर आगे कोई और शॉर्टिंग है तो आपका फॉल्ट नहीं होगा, बल्ब जल जाएगा तो आपको पता लग जाएगा।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलईडी यहाँ तो जल गया, यानी जल गया, इसका मतलब हमारा चार्जर वर्क करने लगा। तो अब इसके आउटपुट पे मैं वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे और 20 वोल्ट के रेंज में रखने के बाद यहाँ बाहर वाला माइनस होना चाहिए और बीच वाला प्लस। तो यहाँ में देखिए अब हमारा जो 14.33 वोल्ट करंट हमको मिलने लगा, यानी जो हमारा अभी चार्जर है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा फॉल्ट, अगर मान लीजिए आपका एसएमडी डायोड ख़राब होता है तो यहाँ आप 5408 का ब्रिज लगा के, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर का है तो आप 5408 लगाएंगे। अगर आपका वहीं 1 एम्पियर का चार्जर होगा, 1.5 एम्पियर का चार्जर होता है तो 1N 4007 लगा के आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी ख़राब चार्जर हो पहले उसको खोलिए, जो भी पार्ट हो, देखिए घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप खोलिए, खोलने के बाद बहुत होगा तो नहीं बनेगा, अगर ख़राब है तो नहीं बनेगा, लेकिन डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटा सा फॉल्ट देखिए था, हमारा चार्जर पूरी तरह से वर्क करने लगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।